हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्वीन बी में। तो दोस्तों, मैं आपको लेके आई हूँ कृष्ण की लीलाओं से भरी नगरी, कृष्ण के धाम वृंदावन में। तो हाँ, हम चलेंगे वृंदावन और मथुरा के उन सभी स्थानों पर जहाँ कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की हैं, बाल गोपालों गोपियों के साथ माखन खाया है और इन्हीं गलियों में खूब धूम मचाया है। गोपी और राधा के साथ रास रचाया है, जहाँ उनके प्रेम और लीलाओं का साक्ष्य आज भी हमें देखने मिलता है। जहाँ कण कण में, हर डाल में राधा नाम बसता है। जहाँ के वृक्ष भी कोई आम वृक्ष नहीं है। यहाँ के वृक्षों के लिए एक्चुअली एक लाइन है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पे राधा नाम होए। जी हाँ, तो इसी राधा और कृष्ण की प्रेम की नगरी वृंदावन के हम दर्शन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, ये वीडियो होने वाली है बहुत खास। तो करते हैं हमारी यात्रा की शुरुआत। तो सब बोलिए राधे राधे। कृष्ण की लीलाओं से भरी ये जन्मभूमि, कृष्ण की भूमि, प्रेम की भूमि, जहाँ हर कोई राधा प्रेमी, हर कोई कृष्ण प्रेमी और हर सनातनी एक बार जरूर आना चाहता है। तो दोस्तों, आप सभी ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, खाने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, वृंदावन कैसे घूमा जा सकता है, वृंदावन आने का सही समय क्या है, यहाँ के मंदिर खुलने का समय क्या है, बंद होने का क्या समय है, और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ आने के लिए। दोस्तों, आप जहाँ से भी आ रहे हैं, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो मथुरा से ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो नियरेस्ट आपका जो एयरपोर्ट होगा यहाँ से, वो होगा आगरा और दिल्ली। इवन वृंदावन पहुंचने के लिए भी सबसे पहले आपको मथुरा ही पहुंचना पड़ता है, क्योंकि मथुरा से सारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, चाहे आप बस से आ रहे हो या ट्रेन से या बाय फ्लाइट। तो वृंदावन पहुंचने के लिए हम भी सबसे पहले पहुंचते हैं दिल्ली। दिल्ली से भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस से हम लोग जा रहे हैं मथुरा। और यहाँ पे इतनी तेज ठंड है कि ठंड के कारण हम लोगों की हालत खराब हो रखी है। ये आप लोग देख भी रहे होंगे, बाहर विंडो के बाहर इतना तेज कोहरा है कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और हम लोगों की ट्रेन भी इस कोहरे के कारण लेट है। एक्चुअली हमें 8 o'clock तक मथुरा पहुंच जाना था, पर क्योंकि कोहरे के कारण हम लोग हो गए हैं लेट। और हमेशा की तरह ये सोते हुए, मतलब 1 घंटे का भी सफ़र है ना, और हम ना सोए सफ़र में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। खैर कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। और हम लोग मथुरा एंटर कर गए हैं, बस कुछ ही देरों में हम लोग उतर जाएंगे। बस अब ट्रेन स्टेशन पर पहुंच ही गई है। और जैसे ही हम स्टेशन पे पहुंचते हैं, यहाँ पे जोरदार ठंड करती है हमारा वेलकम। बहुत तेज ठंड है, बहुत तेज ठंड है। और हम लोग उतर कर जा रहे थे, तभी हमारी नज़र पड़ती है चाय पे। जी हाँ, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना गर्मा गर्म चाय पी जाए। एक्चुअली ठंड में अदरक वाली चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। और चाय पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं बाहर, और बाहर ऑटो करके हम लोग जा रहे हैं अपनी होटल। हम लोगों ने होटल जो बुक किया है वो वृंदावन पे किया है। मथुरा से वृंदावन का जो दूरी है, टोटल 11 किलोमीटर का दूरी है। यहाँ से आप जैसे ही मथुरा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, आपको बहुत से ऑटो रिक्शा एवं बसेस मिल जाएंगी, जिसके थ्रू आप मथुरा से वृंदावन ईजिली जा सकते हैं। शेयरिंग ऑटो भी चलती है, जिससे आप काफ़ी कम फेयर में पहुंच सकते हैं। मथुरा में भी रुकने के लिए बहुत से धर्मशालाएं, होटल है, पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वृंदावन में रुकेंगे, क्योंकि वृंदावन में ज़्यादा मंदिर है जिसे हम देख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं वृंदावन।
हम लोग जैसे ही होटल पहुंचते हैं थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, रेस्ट करके नहा धो के फिर हम लोग आते हैं नीचे। जो लग गई थी जोरों की भूख, तो हम लोग ने सबसे पहले खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोग ने यहाँ से करी ऑटो बांके बिहारी मंदिर के लिए। और अब हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर, क्योंकि सुबह ट्रेन के कारण हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे, तो इसलिए सुबह आते से मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मंदिर खुलने और बंद होने का खास टाइम है जिस पे वो खुलते और बंद होते हैं। जैसे सुबह के टाइम कुछ मंदिर 7 बजे से खुलते हैं, कुछ 8 बजे से, और जो बंद हो जाते हैं 12 बजे और 1 बजे तक सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। फिर शाम के समय जो मंदिर ओपन होते हैं 4 बजे से, कुछ मंदिर 4:30 बजे से चालू होते हैं, और बंद होने का जो उनका टाइम है कुछ 8 बजे और कुछ 8:30 बजे बंद होते हैं। तो इन्हीं टाइम के अकॉर्डिंग आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। और हम लोग पहुंच गए हैं बांके बिहारी मंदिर, और मंदिर में ऑटो वाले ने हमें बाहर ही उतार दिया था। यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ता है मंदिर दर्शन के लिए। और आप देख रहे होंगे इन गलियों में पूरे कान्हा जी की पोशाकें, उनके श्रृंगार का सामान है। और जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं तो आपको भगवान के भोग के लिए बहुत सारी मिष्ठान की दुकानें मिल जाएंगी। तो यहाँ से हम लोग ने भोग लिया और फूल मालाएं ली, और उसके बाद हम लोग जाते हैं और आगे जाकर यहाँ पे एक आंटी हमें तिलक लगाया राधे राधे का, तो हम लोगों ने तिलक लगवाया। और मंदिर अभी ओपन नहीं हुआ था, बहुत सारे भक्त पहले से ही लाइन में लगे हुए थे, तो हम लोग भी जाके लाइन में लग गए। लाइन में लगकर हम लोग यहाँ पे पूरे टाइम देख रहे थे यहाँ के बंदरों को। जी हाँ, यहाँ के मथुरा वृंदावन के बंदरों के बारे में अभी तक सुना था, अभी हम लोग इन्हें देख भी रहे हैं। अभी एक्चुअली क्या हुआ, एक आंटी खड़ी थी और उनका वो टोपी छुड़ा के ले गया, और उसके बाद जब उसे फ्रूटी दिया गया तो उसने उन आंटी की टोपी छोड़ दी और फ्रूटी लेके चला गया। यहाँ के बंदरों का सब लोग यही बोलते हैं कि आप अपने चश्मा, पर्स, कैप जो भी आपने लगाए उसे बहुत संभाल के रखें। चश्मा तो ना ही लगाए तो अच्छा है, आप उसे रख लीजिए। इवन हाथ में भी अगर रहेगा तो वो आके उसको छुड़ाने की कोशिश जरूर करते हैं। मतलब हम यहाँ ये बोल सकते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए अपने सामान को बहुत अच्छे से संभाल के और इनसे बचा के रखिए। ये देखिए वो फ्रूटी लेके अभी ऊपर जा रहा है। और ये दूसरा बंदर आ गया उसे फ्रूटी छुड़ाने। और हम सभी लोग लाइन में लगकर मंदिर खुलने का इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे बिहारी जी की एक झलक हमें मिल जाए। और धीरे धीरे करके यहाँ पे भीड़ बढ़ते ही जा रही थी। अच्छा हो गया हम लोग जल्दी आ गए थे, तो हम लोग थोड़ा आगे ही लग गए थे। और यहाँ पे और जब तक मंदिर चालू नहीं हो रहे थे, ये साधु बाबा यहाँ पे खड़े होकर सबको राधा राधा नाम का जाप करवा रहे थे। और मंदिर खुलने का टाइम हो जाता है और बस धीरे धीरे सामने वाले लोग मंदिर में अंदर जाने लगते हैं।
मंदिर में हमको बांके बिहारी जी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। आई होप आप लोगों ने भी सब अच्छे से दर्शन किए होंगे। अब बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है राधा बल्लभ मंदिर। तो हम लोग यहाँ से पैदल ही मंदिर के लिए जा रहे हैं। आप मथुरा वृंदावन जब भी आएंगे यहाँ पे भक्तों का तांता जैसे अभी भीड़ है हमेशा वैसे ही भीड़ रहती है। अगर आप किसी उत्सव पर्व या खास मौके पे आते हैं तब तो यहाँ पे भीड़ और भी हो जाती है। सब लोग अपनी मन की कामनाएं लेके यहाँ पे आते हैं और यहाँ हमारे बिहारी जी और श्री जी उनकी मन की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और हम लोग पहुँच गए हैं। हम लोग जब यहाँ मंदिर में आए थे हमें पहले ही राधा बल्लभ जी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे और यहाँ पे भी भीड़ काफ़ी है और अभी यहाँ पे पर्दा ढक दिया गया है और आरती की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दर्शन करने के बाद हम चलते हैं मंदिर से बाहर और मंदिर से बाहर आके ही हम लोगों को बहुत तेज भूख लग गई थी। तो यहाँ की स्पेशल कचौड़ियाँ आलू चाट बहुत फेमस है जो कि घी में बनाई जाती है। तो हम लोग ने भी यहाँ पे थोड़ी सी पेट पूजा की। पेट पूजा करने के बाद यहाँ की लस्सी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत फेमस है, वो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। हम लोगों ने भी की और चलते चलते आपको ये भगवान के श्रृंगार का सामान और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और तो आप उसे भी देखते ज़रूर चलिएगा। अब यहाँ के बाद हम अगला आ गए हैं प्रेम मंदिर। बांके बिहारी मंदिर और राधा बल्लभ मंदिर जैसा कि पास में ही है, वहाँ से प्रेम मंदिर की दूरी है 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। तो आप यहाँ पहुँचने के लिए आप पैदल भी आ सकते हैं। पैदल अगर आप आएंगे तो आपको आधा घंटा लगेगा, तो आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो बेटर होगा कि आप वहाँ से ई रिक्शा और ऑटो चलते हैं जो कि आपको 10-10, 20-20 रुपए में आपको यहाँ प्रेम मंदिर तक लाके छोड़ देंगे। तो हम लोग ने भी ऑटो ही की थी। ऑटो के द्वारा हम लोग प्रेम मंदिर पहुँचे हैं। सभी मंदिरों की तरह यहाँ पे प्रेम मंदिर का भी टाइम है जो सुबह के समय 8:30 बजे खुलता है और 12 बजे बंद हो जाता है और शाम के समय 4:30 बजे खुलता है और 8:30 बजे यहाँ पे मंदिर बंद कर दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं प्रेम मंदिर में अंदर दर्शन करने। और ऐसा बोला जाता है अगर प्रेम मंदिर में आपको दर्शन करना है तो रात का समय ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि रात के समय जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो लाइटिंग कर रहे हैं तो मंदिर की जो भव्यता है वो अलग ही निखार जाती है। चारों तरफ मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है और बहुत सारी मंदिर में बाहर झांकियाँ भी है। पूरा मंदिर कलरफुल है।
मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम लोग जा रहे हैं बाहर। और आप जैसे बाहर आते हैं तो आप ये देख रहे हैं मेरे सामने कृष्ण जी पूरे गोवर्धन पर्वत को हाथ में उठाए हुए हैं और उनके बाल गोपाल सखा सभी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे है। प्रेम मंदिर के पूरे प्रांगण में ऐसे ही आपको कृष्ण जी की अलग अलग छवियां दिखाई देगी, जिसको बहुत ही प्यारे रूप में दर्शाया गया है, लाइटिंग की गई है और यहाँ पे वाटर फाउंटेन भी है जो कि रात में बहुत अच्छा दिखता है। इसलिए बोला जाता है कि आप अगर प्रेम मंदिर आ रहे हैं तो रात में ही आए, ताकि आपको इसकी भव्यता को और भी अच्छे से देखने को मिले। प्रेम मंदिर को जगत गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा बनाया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़े विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रेम मंदिर में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो एंट्री गेट पे ही आपसे बैग या कोई भी ऐसा सामान बड़ा सा जो आपके पास है वो रखा लिया जाता है, वो आपको अंदर लाने नहीं दिया जाता है। मोबाइल अंदर अलाउ होता है, आप मोबाइल लेके आ सकते हैं, पर कोई भी बड़ा बैग या कुछ ऐसा सामान है तो आपको अंदर लाने नहीं दिया जाता, वो आपको बाहर ही रखना पड़ता है। अब प्रेम मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम लोग यहाँ से निकल कर जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल जो कि प्रेम मंदिर के पास ही है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर। आप चाहे तो यहाँ से पैदल भी प्रेम मंदिर से इस्कॉन मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं, पर क्योंकि हम लोगों को समय बहुत हो गया था और मंदिर बंद होने का समय हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से रिक्शा कर लिया था और उसके द्वारा हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल दर्शन करने। इस्कॉन टेम्पल का जो टाइमिंग है सुबह 4:30 बजे खुलता है और 1 बजे बंद हो जाता है, फिर शाम को 4:30 बजे से ओपन होता है और 8 o'clock तक ये ओपन रहता है। और टाइम बहुत हो गया था, इसलिए हम लोगों ने सोचा ऑटो ही सही रहेगा। और हम लोग पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल और मंदिर के बाहर आप लोग देख रहे हैं कि सब लोग हरे कृष्णा राधा राधा का जाप कर रहे हैं। एक्चुअली ये मंदिर अंग्रेजों के द्वारा ही चलाया जाता है और आपको इस मंदिर में मोस्टली अंग्रेज लोग ही दिखेंगे जो अपनी भारत की परंपरा, अपनी सभ्यता, अपने कान्हा का गुणगान करते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, हमारे कान्हा कुछ है ही ऐसे, हर किसी का मन मोह लेते हैं, जो यहाँ आता है उसे अपना बना ही लेते हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए अंदर दर्शन करने।
नहीं नहीं, वो मेंबरशिप के लिए। आप लोग जब भी यहाँ आए, आप यहाँ हमेशा देखेंगे कि राधा नाम का संकीर्तन, कृष्ण का संकीर्तन हमेशा चलता रहता है। यहाँ आके थोड़ी देर जरूर बैठिएगा, सच में बहुत सुकून मिलता है। ये राधा राधा नाम का जो जाप किया जाता है, कृष्ण 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 का नाम का जो जाप किया जाता है, पूरा वातावरण राधामय कृष्णमय हो जाता है, मन को बहुत ही सुकून मिलता है। तो इसलिए आप लोग यहाँ जरूर बैठिएगा। ₹1000 का फाइन है। तो इस तरह हमें बहुत ही अच्छे से सब जगह दर्शन हो गए। दर्शन करने के पश्चात हम लोग आते हैं बाहर, क्योंकि रात का समय हो गया था और कुछ खाना था। तो हम लोगों ने यहीं पे मंदिर के बाहर जो दुकानें थी वहीं पे हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद अपने अगले दिन की तैयारी के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी दूसरी वीडियो में। तो आज के दिन को यही समाप्त करते हुए मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।